की जान लेने का। कुछ लोग अगर मारे भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, एक हादसा था जो हो गया, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। अरे किसी उस इंसान से पूछ कर देखिए जिसने सड़क हादसे में अपने किसी करीबी को खोया हो। हेलो, वी आर जिजिविशा, द ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। हमारे प्ले का नाम सफर ए सुरक्षा है और हमारा टॉपिक रोड सेफ्टी है। रोड सेफ्टी में इट इंक्लूड्स एक्सीडेंट्स व्हिच हैपन ऑन द रोड एंड द कंडीशंस ऑफ द रोड इन जनरल। तो फर्स्ट सीन शुरू होता है विद फिजिकल थिएटर, जिसका पॉइंट होता है ऐसे विजुअली इन इंप्रेशन क्रिएट करना कि कितना एजिटेशन एंड फियर एंड वायलेंस है रोड पे, जो नहीं होनी चाहिए। मतलब रोड बस एक मीडियम है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, इट डज नॉट हैव टू बी अनसेफ। फिर कॉमन कॉल करते हैं, फिर रिपोर्टर सीन दिखाता है कि कैसे एवरेज इंसान का क्या आउटलुक है रोड की तरफ से। एक मम्मी आंटी आती हैं, वो बताती हैं कि उन्होंने अपने बच्चे का ऐसे ही लाइसेंस बनवा दिया, घूसखोरी कर ली, करप्शन कर लिया, जो कि सब ऑब्वियसली गलत चीजें हैं, पर हम सब करते हैं ये चीजें। और फिर एक लहरिया, वो बस हवाबाज सा एक बंदा है जो अपनी व्हीलियां मारता है, लोगों को अपने बोनेट पे चढ़ा लेता है, बस बहुत इररिस्पॉन्सिबल। तो इट शोज। और एक बिट्टू बादशाह जो ड्रंक ड्राइविंग करता है, तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ पीपल। फिर उसके अगले सीन में इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट शो की जाती है, जिसमें कि कैसे गवर्नमेंट का सिस्टम कितना खराब है टेंडर्स देने का, एंड कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल सब उस चीज़ को मिसयूज करते हैं, इसलिए इतनी लो क्वालिटी रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, और उसकी वजह से इतनी सारी और डेथ्स हो रही है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्हीं डेथ्स में से दो लोग निकल के आते हैं, मोनोलॉग्स लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि उनके साथ उनके फीलिंग्स क्या एसोसिएटेड है इसके साथ, टू एड टू द ह्यूमन एलिमेंट, कि अभी तक हमने सिस्टम एक्सप्लेन किया बट लोगों पे एक्चुअली बीतती क्या है। फिर एक गाना है, फिर उसके बाद एक डिबेट आता है जिसमें दो व्यू पॉइंट्स शो किए जाते हैं। एक इंसान जो बोलता है कि कितने ब्लेटेंटली गलत चीज़ है कि रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एंड कितना खराब हो रहा है लोगों के साथ, बट दूसरा इंसान बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो। एवरेज एटीट्यूड इंसान का, जो आइडियल एटीट्यूड होना चाहिए, एंड उस चीज़ का इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए एक विजुअल भी हम क्रिएट करते हैं, इसमें सब लोग डेड बॉडीज़ की तरह फॉल करते हैं। फिर उसका नेक्स्ट इनिशिएटिव सीन और सोल्यूशन सीन आता है। इनिशिएटिव सीन शोज दैट इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड टू बी केयरफुल ऑन द रोड्स। हम लोग ही बना रहे हैं रोड्स को अनसेफ, तो अगर हम अपना पार्ट प्ले करें तो इट कैन बी अ बेटर प्लेस। रोड सेफ्टी अल्टीमेटली लाइज ऑन अस। फिर उसका अगला सोल्यूशन सीन होता है जिसमें बताते हैं क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें हम कर सकते हैं, एंड इनिशिएटिव सीन में हम ये भी दिखाते हैं कि कुछ कुछ लोग जिन्होंने रोड सेफ्टी के लिए काफ़ी कुछ किया, जैसे एक हेलमेट मैन है, एक प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया है, रोड डॉक्टर्स हैं, और एक ट्रैफिक पुलिसमैन है। इन सब लोगों की दिखाते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया और फिर हम लोग को क्या करना चाहिए टू ऐड टू दिस। और एंड में बस बताते हैं कि गवर्नमेंट के पार्ट पे क्या इनिशिएटिव्स हैं रोड सेफ्टी में एड करने के लिए, एंड दैट इज़ व्हेन द प्ले एंड्स। हेलमेट मैन इज रघुवेंद्र कुमार। उनके दोस्त की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, तो उन्होंने वो मोटरसाइकिल पे था एंड एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी डेथ हो गई। बट रघुवेंद्र कुमार ने फिर इनिशिएटिव लिया कि लोगों को हेलमेट्स पहनने चाहिए, बिकॉज उसकी फ्रेंड की डेथ बहुत इजीली अवॉइडेबल थी अगर वो बस हेलमेट पहन लेता। तो उसने 50,000 से ज़्यादा हेलमेट्स फ्री में बांटे थे। और ऐसा ही एक प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया था जिन्होंने बेटर क्वालिटी रोड्स बनाने के लिए प्लास्टिक और बिटुमेन से रोड्स बनवाई थी। इसमें हमने 3 चीज़ें बताई थी। एक गुड समारिटन लॉ है। गुड समारिटन लॉ सेज दैट कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है एंड कोई इंसान रिपोर्ट करता है रोड एक्सीडेंट्स को, या फिर कोई विक्टिम को हॉस्पिटल तक लेके जाता है, तो उस इंसान से कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार लोगों की हेल्प ही नहीं करते ये सोच के कि वो पुलिस के पचड़े में फंस जाएंगे, तो वो नहीं चाहते वो करना। बट गुड समारिटन लॉ शोज की हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए एंड देयर आर नो बैड कॉन्सिक्वेंसेस टू दैट। फिर एक ट्रैफिक प्रहरी ऐप होता है जिसमें लोग इनिशिएटिव लें, उन्हें कहीं कोई खराब चीज़ दिखे कि कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कोई रॉन्ग साइड पे जा रहा है, कहीं कोई गलत तरीके से गाड़ी पार्कता है, तो वो उसकी फोटो खींच के उस पर डाल सकते हैं, एंड उस पर डालेंगे तो फिर वो फोटो असेस होती है एंड उसकी कंप्लेंट रजिस्टर होती है, फिर उस पर कार्रवाई होती है। एंड आप जितनी फोटोज डालते हो उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलता है साल के एंड पे, एंड उन पॉइंट से आपको कुछ मॉनेटरी फंड मिलता है, पैसे मिलते हैं आपको उसके रिटर्न में। और एक तीसरी चीज़ होती है गवर्नमेंट की स्कीम है कि अगर सड़क पे पॉट होल्स हैं और उससे आपकी गाड़ी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक बोनेट उड़ जाता है, कुछ टूट जाता है, तो उसके सारे पैसे गवर्नमेंट देगी उसे ठीक कराने के, आपकी गाड़ी को ठीक कराने के। ये 3 चीज़ें हैं। ये पूरी टीम की कोलैबोरेशन है, हमारे ईयर्स की, हमारे सीनियर्स की। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए, उनमें से तो हम किसी से नहीं मिले, बट हमने काफी पब्लिक परफॉर्मेंस किए, लाइक एक दो, तो वहां पर भी लोग हमारे पास आए और उन्होंने हमें अपनी स्टोरी सुनाई है कि उनके साथ उनके परिवार वालों के साथ क्या हुआ और कैसे वो चीज अवॉइडेबल थी अगर सर्टेन मेजर्स लिए जाते तो। इसमें हमने एक चीज़ एज अ टीम हम लोग ने सबने इनिशिएटिव लिया है कि हम बेसिक रोड सेफ्टी के मेजर्स फॉलो करें, लाइक जीब्रा क्रॉसिंग्स पे रोड क्रॉस करें, जे वॉकिंग ना करें, अगर कोई मोटरसाइकिल वगैरह पे जा रहा है तो हेलमेट्स पहन, लाइक बेसिक रूल्स ऑफ द रोड हम फॉलो करें। एंड हम एक और चीज़ प्ले में डालने वाले हैं अबाउट आर टीम एज अ टीम, एज जिजिविशा टेकिंग एन इनिशिएटिव, कि कोई भी हम पॉट होल्स देखें या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम देखें तो हम वो चीज़ रिपोर्ट करें। जैसे एक चैतन्य पाटिल करके एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक NH 66 पे काफ़ी सारे एरियाज पे GPS टैग फोटोज दी
भी जहाँ जहाँ उसे रोड्स में ब्रेक दिखे। तो हम अपने सीन में एक चीज़ ये ऐड करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रेक, कहीं पॉट होल, कहीं बैरिकेड्स नहीं, आप उसे अपलोड करो एंड पीडब्ल्यूडी को, नितिन गडकरी को, मिनिस्ट्रीज को टैग करो तो उस पर एक्शन लिया जाता है। एंड चैतन्य पाटिल के काम को काफ़ी रिकग्निशन मिली थी एंड NH66 बहुत इंप्रूव हुआ है उनके काम की वजह से, तो हम वो चीज़ ऐड करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है जिजुविशा_LHMC एंड हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिजुविशा ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ लेडी हार्डिंग। हमारे लिए तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि शायद ये हमारी आखिरी परफॉर्मेंस होगी आखिरी परफॉर्मेंस होगी NSD में, तो इसलिए तो बहुत अच्छा लगा। लाइक हमेशा नाम सुना था एंड एक्चुअली परफॉर्मिंग, तो इट वाज अ लाइक वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर प्लेस देखने आते हैं, हमें लगा नहीं था हम एक्चुअली कुछ कर पाएंगे यहाँ पे। एक्चुअली Medical. हम लोग मेडिकल MBBS कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी उनको लगता है कि बहुत ज्यादा क्या पूरे दिन प्रैक्टिस करते हो, बट ठीक है उनका भी पॉइंट। लाइक इट इज फॉर द कॉज। हाँ, थैंक यू so much. थैंक यू सो मच।